फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से मैं अभय कुमार आप सबों के लिए कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड एक खास क्वेश्चन लाया हूं, जिस पर मुझे डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ। और डिस्कशन का जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है, वह आपके सामने देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। इफ y इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू कॉस पी टी प्लस ई है, प्रूव दैट डी टू वाई डी टी टू प्लस टू के इंटू डी वाई डी टी प्लस टू के इंटू डी वाई डी टी प्लस देखो यहाँ पर प्लस है एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 है। वेयर इज, जहाँ की देखो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, या यूँ कहो कि एन स्क्वायर जो है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के इक्वल है। विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में यह। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान देना, इसको प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पर। बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। आइए मैं डिस्कस करता हूं। देखो y जो है ना a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी है इंटू कॉस पी टी प्लस ई है। मैं इस y को एक बार पहले डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं। देखो सबसे पहले तो ये जानो, ये जो डी वाई डी टी है ना, इसको हम लोग y1 भी कहते हैं। इसी डी वाई डी टी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में। जो ही डिफ्रेंशिएट करते हो यहाँ पर यही y2 कहा जाएगा, यानी ये y2 जो है ना, यही मेरा d2y dt2 है। विद्यार्थियों, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखो d2y dt2 मीन्स dy dt का t के रिस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन। और देखो dy dt क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरा y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। तो यदि ऐसा है तो यहाँ देखो मेरा a कंस्टेंट है, e कंस्टेंट है, k कंस्टेंट है, p मेरा कंस्टेंट है, t वेरिएबल है। हमें इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालना है। तो देखो y को जॉइंट t के रिस्पेक्ट में किया ना, यह हमें dy dt प्राप्त होता है यहाँ पर। या इसको सिंपली y1 कहो, y को डिफ्रेंशिएट किया तो y1 कहा। और देखो इसको a मेरा कंस्टेंट है, इस दोनों टर्म के प्रोडक्ट को u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करना होगा। मैं ब्रैकेट डाल दिया, e टू द पावर माइनस के टी इंटू देखो माइनस साइन पी टी प्लस ई इंटू पी इंटू क्या पी। चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स याद रखना। प्लस देखो इस बार ये वाला टर्म कॉस पी टी प्लस ई को कांस्टेंट कर दिया, और e टू द पावर माइनस के टी का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में e टू द पावर माइनस के टी इंटू माइनस के, और यहाँ पर करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस पार्ट को देखो, मैं नोटेशन को मिटा डालता हूँ यहाँ पर जो लिखा था, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर डालता हूँ। देखो y1 इक्वल टू मेरा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस p इंटू ए माइनस a इंटू पी हो गया।
इंटू देखो e⁻−kt इंटू साइन pt प्लस ई, साइन pt प्लस ई है। और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस ए से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो माइनस ए इंटू के इंटू e⁻−kt इंटू कॉस pt प्लस ई, कॉस pt प्लस ई। और हाँ देखो y मेरा किसके इक्वल है, a इंटू e⁻−kt इंटू कॉस pt प्लस ई। तो देखो ध्यान देना a इंटू e⁻−kt इंटू कॉस pt प्लस ई यह किसके इक्वल है, y के। तो फ्रॉम लिख डालते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो y इक्वल टू a इंटू e⁻−kt इंटू क्या, कॉस pt प्लस ई, pt प्लस ई इम्प्लाइज दैट y1 इक्वल टू देखो मेरा यहाँ है माइनस a इंटू पी इंटू e⁻−kt इंटू साइन pt प्लस ई माइनस ये देखो k है और इंटू या y के इक्वल है a, ये वाला ये e⁻−kt इंटू कॉस pt प्लस ई या किसके इक्वल है, y, माइनस k इंटू y। यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं फिर से रीअरेंज कर देता हूँ। देखो y1 प्लस देखो k इंटू वाई इक्वल टू देखो माइनस a इंटू पी इंटू e⁻−kt इंटू साइन pt प्लस ई, साइन pt प्लस ई। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हाँ अभी हमें रुकना नहीं है, अभी हमें dt2 भी फाइंड करना है, यानी y2। इस फर्स्ट इक्वेशन को हमें एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर डालना है। तो आइए मैं डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। देखो ऑन टेकिंग DC अगेन फिर से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। देखो y1 को डिफ्रेंशिएट किया तो y2 प्राप्त हुआ, k मेरा कांस्टेंट है k इंटू y1 इक्वल टू देखो लेफ्ट राइट साइड में देखो माइनस a इंटू पी कांस्टेंट है, लिख दिया माइनस a इंटू पी, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट डाल दिया e⁻−kt इसको कांस्टेंट, साइन pt प्लस ई का डिफ्रेंशिएशन कॉस pt प्लस ई इंटू देखो pt प्लस ई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू पी प्लस देखो इस टर्म को कांस्टेंट कर देता हूं साइन pt प्लस ई को इंटू देखो e⁻−kt का डिफ्रेंशिएशन e⁻−kt इंटू माइनस के और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, कर्ली ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज कर दिया। तो ये मेरा टर्म यहाँ से यहाँ तक प्राप्त हुआ, देख रहे हैं। ठीक है, मुझे स्पेस बनानी है इस बोर्ड पर, थोड़ा सा मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ। देखो इस पार्ट को, यहाँ पर मेरा क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान में रखना।
अब इस टर्म को आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, लिख डालता हूँ। देयरफॉर देखो y2 प्लस क्या k इंटू y1, राइट साइड में देखो माइनस AP, ये देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म को, तो माइनस P इंटू A इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू कॉस देखो PT प्लस ई, और P इंटू P यहाँ देखो P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस, A इंटू P इंटू K, या P, ये देखो P इंटू K, APK प्लस, और देखो A से मल्टीप्लिकेशन होगा तो A इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, साइन PT प्लस ई, देखो माइनस AP इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, P इंटू A इंटू K, P इंटू K इंटू A इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, PT प्लस ई। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो, फ्रॉम फर्स्ट A इंटू P इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाता है, y1 प्लस K इंटू y इंटू माइनस, यानी लिख डालता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा P इंटू A इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, या इक्वल हो जाता है, ये देखो निगेटिव साइन लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो माइनस y1 प्लस के y के इक्वल है, माइनस क्या है, ये माइनस साइन लेफ्ट साइड आ गया, माइनस y1 प्लस के इंटू वाई के इक्वल है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, P इंटू A, P इंटू A इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, ध्यान देना यहाँ देखो P इंटू A, ये वाला पार्ट इंटू A इंटू e टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, इसका वैल्यू इस ये माइनस y1 प्लस KY डाल देना है, पुट कर देना है। इस तरह से फिर से रीअरेंज कर डालता हूँ, देखो y2 प्लस K इंटू y1 इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस P स्क्वायर इंटू, इस पार्ट को मैं देखो इनक्लोज कर दिया, घेर दिया, और यह किसके इक्वल है, y के इक्वल है, देखो यही फंक्शन है, तो माइनस P स्क्वायर इंटू वाई लिख दिया, प्लस देखो यहाँ K है और प्लस यहाँ K लिख डाला, क्या लिख दिया, K इंटू देखो P इंटू A इंटू ई टू द पावर माइनस KT इंटू साइन PT प्लस ई, इसका वैल्यू क्या है, माइनस y1, तो लिख डालता हूँ, देखो माइनस इंटू प्लस, यह भी माइनस हो जाएगा, माइनस क्या, y1 प्लस K इंटू वाई, K इंटू वाई। फिर से मैं रीअरेंज कर देता हूँ, देखो y2 प्लस K इंटू y1 इक्वल टू, देखो इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस K इंटू y1, माइनस देखो इस टर्म को यहाँ पर लिख डालता हूँ, माइनस P स्क्वायर y, माइनस देखो K स्क्वायर इंटू y, सारे टर्म को लेफ्ट साइड ले आता हूँ,
तो देखो y2 प्लस क्या 2k इंटू y1 प्लस देखो ये क्या हो जाता है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या 0। इस दो टर्म को लेफ्ट साइड ले आया और क्या किया y कॉमन ले लिया। बच्चों हमारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान देना, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यह किसके इक्वल है एन स्क्वायर के इक्वल है। तो इसके प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूँ एन स्क्वायर। तो और अगले टर्म में रीअरेंज कर देता हूँ। देखो y2 प्लस 2k इंटू y1 प्लस क्या एन स्क्वायर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख डालता हूँ। देखो y2 मीन्स क्या यहाँ पर d2y dt2 प्लस क्या 2k इंटू dy dt प्लस क्या एन स्क्वायर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। देखो फिर से मैं पढ़ डालता हूँ d2y dt2 प्लस 2k इंटू dy dt प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड था। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, आप इस पर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा, आपको आइडियल बनाने का काम करेगा। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। आप डरना नहीं, काम करते रहना, समय बर्बाद मत करना, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा। क्या बोला मैं? समय बर्बाद मत करना, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर डालेगा। विकट से विकट परिस्थिति में भी आप अपने स्टडी को मत छोड़ें। जो आप विद्यार्थी लाइफ में जी रहे हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में हैं, आप कठिन परिस्थिति में भी इसको अपने स्टडी को, अपनी सेल्फ स्टडी या और सारी स्टडी को आप मत छोड़ें। हर एक चीज़ का विकल्प होता है, सब्स्टिट्यूट खोजें और उसका समाधान निकाल करके आप जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रत्येक दिन की तरफ फिर आऊँगा जस्ट अगले क्लास में। लेकिन शर्त है कंटेंट्स नया होगा, क्वेश्चंस नए होंगे, स्वाभाविक है, उसके पीछे थॉट अलग होगा, कंसेप्ट अलग होगा। इसी के साथ लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी बच्चों को इस YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से। काम करते रहना, डोंट वरी, वेरी गुड।